हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन CGL 2020 से लेकर 22 तक जो भी जियोमेट्री और मेंसुरेशन में क्वेश्चन आए हैं उसकी एक प्रैक्टिस सीट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये PDF मैंने गगन प्रताप सर के चैनल से उठाया, उनके टेलीग्राम चैनल से। देखते हैं क्या ट्रायंगल ABC एंड PQR कांग्रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ठीक है। इसकी ना जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ, अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो होगा क्या, इनके एरिया का जो स्क्वायर होगा वो उनकी साइड के जो उनका एरिया होगा, एक मिनट, ये जो दोनों ट्रायंगल है इनका एरिया इनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए इस ट्रायंगल का अगर एरिया A1 है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर A2 है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू पहले वाले ट्रायंगल की साइड AB स्क्वायर अपॉन दूसरा वाला ट्रायंगल क्या था PQR, तो PQ का स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि ये AB और PQ ले, AB BC CA और PQR में PQ QR RQ, तीनों में से कोई भी साइड ले सकते हैं। इवन हम इनकी मीडियन का भी स्क्वायर करेंगे तो उनका एरिया का ही स्क्वायर रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो उनकी साइड या उनके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे पहले वाले ट्रायंगल की मीडियन मैंने M1 ले ली तो M1 का स्क्वायर, दूसरा वाले ट्रायंगल की मीडियन M2 ले ली तो M2 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर आप हाइट का भी स्क्वायर कर सकते हो, H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जिसमें इसने एरिया पूछा है। अगर वो गलती से पेरीमीटर पूछ दे, कि पेरीमीटर का रेशियो पूछ दे या फिर पेरीमीटर गिवन हो और उससे रिलेशन निकालना हो, तो आप कहोगे दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका पेरीमीटर जो होगा वो उनके साइड या फिर उनके हाइट का ही रेशियो होगा। इतनी सी बात क्लियर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड PQR इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन उन्होंने लगा ही दिया है यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट है। ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल 64 है, मतलब ABC वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है 64, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64 अपॉन PQR वाले का कितना है 81 इक्वल होगा। ये किसका इक्वल होगा, मैंने क्या बोला था कि एरिया जो होगा वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा या फिर मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ आगे कह रहा है कि AD and PT are the medians of triangle ABC and PQR respectively if PT equals to 10.8, मतलब PT 10.8 है ना, तो ट्रायंगल PQR का एरिया कितना दिया था 81, तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 10.8 का स्क्वायर लिखना है, मतलब कि 2 टाइम्स लिख दो 10.8 इंटू 10.8 ऊपर। एंड AD क्या है, AD भी मीडियन है, तो A होना क्या चाहिए यहाँ पर होना चाहिए था AD का स्क्वायर। यहाँ पर PQ का स्क्वायर PT का स्क्वायर था तो मैंने वहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। इसके 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये 9 से 12 टाइम्स में, ये 9 से 9 टाइम्स में, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर ये 9 से ये 3 से 3 टाइम्स में, ये 3 से 4 टाइम्स में। ठीक है, फिर ये 3 से 3 टाइम्स में और ये 3 6 जा, इतना हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब देख लेते हैं करना क्या है। अगर मैं अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 100 है, ये 4 है। अब ये और मुझे चाहिए क्या, AD का स्क्वायर चाहिए ना, तो ये सारे के सारे स्क्वायर ही है ना, 64 है ना, तो 64 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्वायर, इसका रूट लेने पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये 100 है ना, ये 100 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब नीचे इधर से जब यहाँ से ये ट्रांसपोज होगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो बचेगा कितना, स्क्वायर करेंगे 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। ये 36 कहाँ जाएगा ऊपर, तो किसका स्क्वायर होता है 36 6 का। हो गया 8 2 जा 16, 16 6 जा 96 और अपॉन में क्या है, ये एक 10 है तो ये 9.6। मतलब यहाँ पर तो बेसिक कैलकुलेशन थी, प्रॉपर्टी क्या थी वो मैंने आप लोग को बता दी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस 13 and 1 ऑफ डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का तो एक तो फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2
डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, पहला डायगोनल और दूसरे डायगोनल का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। पर कब ना, जब ये दोनों डायगोनल दिया हुआ, इस क्वेश्चन में तो हमें डायगोनल दिया नहीं है ना, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें और समझनी पड़ेगी। देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक डायगोनल, ठीक है, ये हो गया इसका डायगोनल। वैसे ना ये क्वेश्चन ना इसका 120 आंसर आएगा। ये अगर कोई इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस किया हो ना तो उसको ईजिली बन जाता है। ये एक डायगोनल है जिसका नाम, सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ, रोहम्बस है जिसका नाम क्या है ABCD। रोहम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके दोनों चारों साइड इक्वल होंगे, जैसे स्क्वायर में होता है ना वैसे ही उसके चारों साइड इक्वल होंगे। मतलब कि ईच साइड उसकी कितनी है 13 सेंटीमीटर, दिस 13 सेंटीमीटर, दिस 13 सेंटीमीटर, दिस 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने डायगोनल होंगे इसमें, 2 डायगोनल होंगे। मैंने एक डायगोनल यहाँ से यहाँ ले लिया, एक डायगोनल यहाँ से यहाँ ले लिया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। मतलब कि ये चारों कितने का एंगल फ्रेम कर रहे होंगे यहाँ पर 90 का। अगर 90 का एंगल फ्रेम कर रहे होंगे तो ये इतना एक राइट एंगल, इसी तरीके से ये 4 राइट एंगल बन गए। ठीक है, 4 राइट एंगल बन गए, यहाँ पर 90 का एंगल फ्रेम हो रहा है तो ये साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा था कि अगर इसके एक डायगोनल की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है। मैंने ये जो AC है ना सपोज कर लिया AC ही कितना है 24 सेंटीमीटर है। अगर AC पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट, ये जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O। अगर AC पूरा का पूरा कितना है 24 सेंटीमीटर है तो A से O कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये कितना आ गया 12। अब एक बात बताओ, ये 13 है, ये 12 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप नहीं बता सकते हो कि ये 5 आएगा। या तो आपको ट्रिपलेट याद हो, या तो ट्रिपलेट ना भी याद होगी तो यार ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, सबको याद होता है। ये कितना हो गया 5। अब एक बात बताओ, ये वाला डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई, ये 5। जैसे ये पूरा का पूरा 24 था तो ये इसका हाफ 12 हो गया, तो वैसे ये हाफ 5 है तो ये पूरा डायगोनल BD कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों डायगोनल है, AC 24 यहाँ पे और BD हमने निकाल लिया, BD कितना हो गया 10। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 1/2 डायगोनल 1 कौन सा था 24, दूसरा कितना आया था 10। ठीक है, 2 से 12 टाइम्स में 12 × 10 120, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो AFB की माप बताइए। चक्री चतुर्भुज ABCD के बजाय ADC 78 है, BC 52 है, तो AFB की माप बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मैंने बना दिया ये A B C और D, ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या कह रहा है AB और DC को जब अपन एक्सटेंड करते हैं, AB और DC, AB और मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ABCD AB और DC, क्या लिख रहा है ऐसे इंग्लिश में पढ़ लेते। साइड AB एंड DC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने कहा कि ठीक है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया, तो जगह कम है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा ABCD नाम है ना, ठीक है ये ABCD। ठीक है, साइड AB एंड DC, अच्छा AB एंड DC, अगर मैं इन दो साइड्स को कहीं प्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे, अरे यार ये सही से बन नहीं रहा है इसमें, चलो देखते हैं कुछ और करते हैं। सही से फिगर ही नहीं बन पा रहा। AB और DC को बढ़ाना नहीं, तो ठीक है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये हो गया AB और ये हो गया ABCD। AB और DC को कहीं पे एक्सटर्नली मिलाते हैं, कहाँ पे E पर। ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पहले मैं बना दूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है उसकी चारों जो एक सर्कल के अंदर एक 4 साइड का फिगर जो सर्कल को चारों कोण पर टच कर रहा हो, मतलब उसके चारों कोण सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, AB और DC को एक्सटेंड किए तो कहाँ पर मिल गए E पर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड AD एंड BF, AD एंड क्या है यार ये AD एंड BC, अच्छा AD एंड BC मतलब इन दोनों साइड को मिलाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया F। ठीक है, कह रहा है ADC 78 है, ADC ये कितना है 78। ठीक है 78। BEC कितना है 52, BEC ये वाला कितना है 52। ठीक है, फाइंड क्या करना है AFB, मतलब हमें AFB ये वाला एंगल फाइंड करना है।
ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे, तो ये इस ट्रायंगल में मेरे को ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए तो ये वाला एंगल मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर 78 है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी कितना बना रहा होगा, 78 ही बनेगा। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी लिखा ही नहीं हो रहा है यार। ये यहाँ पर भी कितना बनेगा, 78 बनेगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में बी सी ई में 78, एक एंगल बी है और ई 58 है, तो 8 2 10 7 5 12 1 13 130, तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180, तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 50। ये एंगल 50, तो ये यहाँ वाला एंगल ये जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे। अब कैसे भी करके मुझे अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है ना। तो अगर ये 78 है तो मैं कह देता हूँ ये कितना हो जाएगा 102। हाँ, ये वाला अगर एंगल मेरा कितना हो जाएगा 102, 102 प्लस 50 152, 152 और तीनों एंगल का सम होना कितना चाहिए 180, तो 150 30 30 माइनस 2 28 है क्या ऑप्शन में, 28 आना चाहिए आंसर, देखते हैं। हाँ ठीक है, यही आंसर, क्योंकि मतलब कुछ नहीं था वो, बस यहाँ पर जो मैंने 102 वाला कॉन्सेप्ट लिया ना वो ऐसे लिया मैंने, वो बस जानने वाली चीज़ है कि मैंने जब कहा था कि ये ऐसे कुछ है, यहाँ पर जब बढ़ाया गया होगा तो यहाँ पर एंगल उन्होंने कहा हुआ था कितना बन रहा है 72, अब मेरे को ऐसे बढ़ाने के बाद से यहाँ का एंगल चाहिए था, तो मैं कहूँगा ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, तो मतलब कि ये एंगल होना कितना चाहिए था 180 होना चाहिए था, और यहाँ पर 72 बन रहा है, तो 180 माइनस 72 102 बनेगा। ट्रायंगल के इस छोटे ट्रायंगल के दो एंगल का सम मिल ही गया, तीसरा एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ 27 मीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल विथ सर्कल डायमीटर 25 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। अगर ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा होता तो ये बहुत इजी हो जाता, बट इसमें तो भी अभी भी कुछ टफ नहीं है। एक सर्कल बना दिया, ठीक है, एक कॉर्ड बनाना है ना, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ये एक कॉर्ड हो गई, नाम क्या है इसका ए बी। कितनी लेंथ है इसकी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देते हैं। ये कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक। क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर क्या है इसका डायामीटर, डायामीटर 25 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया सेंटीमीटर। अगर 25 इसका डायामीटर है तो रेडियस कितना होगा 25/2, ये कितना हो गया 25/2, एंड वी हैव टू फाइंड दिस। हमें इस सेंटर से इस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। तो यार यहाँ पर ना ये फिर से पाइथागोरस लगेगा, ये 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे कहीं 90 का एंगल बनता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। अब दुनिया को पता है कि अगर ये कॉर्ड है और कॉर्ड टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी है 21 है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है सेंटर से कॉर्ड पर, ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करती है। मतलब अगर ये 21 है तो ये पूरा ये पोर्शन कितना होगा 21/2, और ये पोर्शन कितना होगा, ये इधर वाला कलर चेंज, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये भी होगा 21/2। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, पाइथागोरस थ्योरम कहेगी 25/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 625/4 माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर 41/4, 4 को हटाओ बाद में रख देंगे, 625 माइनस 4 41, 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 4 8 एंड 5 माइनस 4 1, 181/4, ये जो 4 अभी था, अब इसको 4 से फिर से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16 और 2 कैरी 4 6 जा 24, रूट का 46 आएगा इसका आंसर, रूट का 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो गया ना, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया तो था। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है, ये बस देखना है, इस पे तो रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि एबीसी को ये दूसरे कॉन्ग्रुएंट्स है, और यहाँ पर एरिया गिवन है। एरिया गिवन है तो मैंने क्या कहा था कि कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एरिया का जो स्क्वायर होगा वो उनके साइड के स्क्वायर एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। अब बस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या कर रहा है, एरिया गिवन है ए बी सी का कितना है 144, मतलब कि मैं ऊपर लिख देता हूँ 144/49, एरिया इक्वल होगा कब, जब साइड का स्क्वायर किया जाएगा। कौन सी साइड फाइंड करनी है, पी आर ना, तो देखो यहाँ पर पी आर, बीच में क्यू का गैप है, यहाँ पर ए सी, तो हमें यहाँ से रिलेट करना होता है। पी आर फाइंड करना है ना, तो पी आर और यहाँ पर ए सी, ये 144 किसका एरिया लिखा था मैंने, ए बी सी का, है ना, तो
ए बी सी का, तो ए बी सी वाले में कौन सी साइड लेनी होगी अब, ए सी, क्योंकि फाइंड क्या करना है, पी आर। ए सी गिवन है यहाँ पर, हाँ कितना दिया 9, तो 9 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि साइड का स्क्वायर होगा तभी तो एरिया आएगा ना, मतलब कि 9 × 9 करते तो 144 मिलता है, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, पी आर ना, हाँ पी आर फाइंड करना है, मतलब 2 टाइम्स लिख दो, पी आर इंटू पी आर, बस सॉल्व कर दो। कितना इसका आना चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं ना, 3 3 जा 3 8 जा, ठीक है। फिर ये 3 से 16 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये क्यों तो गड़बड़ कर दिया क्या मैंने यार, 49, 1 मिनट यार, मैंने क्या कर दिया, कुछ साइड गलत ले ली है क्या, नहीं यार सही तो जा रहे थे। 144 अपॉन 49, ए बी सी कौन सा, ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर, ए सी 9 सेंटीमीटर, मतलब कि 9 × 9, और अपॉन में कितना है पी आर ही तो फाइंड करना ना, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, या फिर पी आर को 2 टाइम्स लिख दो, ठीक तो जा रहे थे, दिक्कत कहाँ जा रही है। अगर मैं इसको डिवाइड कराना चाहूँ तो 9 से पूरा कितने पे चला जाएगा, 16 9 × 184, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब सारी चीज़ें क्लियर तो हैं, हमें पी आर का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये पी आर का स्क्वायर कहाँ आएगा, अच्छा देखो अभी यहीं पे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होगा। पी आर का स्क्वायर है ना, अब देखो ये नंबर भी अपने आप में स्क्वायर है, ये नंबर भी अपने आप में स्क्वायर है, ये नंबर भी अपने आप में स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 16 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ऊपर 79 का स्क्वायर, सॉरी 49 का स्क्वायर 7, नीचे इक्वल्स 9 का स्क्वायर 3, और अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे, ये वाला पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर वहाँ ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 7 3 जा 21 और 4, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है यार, ये स्क्वायर में आंसर कुछ गड़बड़ लिखा है क्या इसमें, जब पी आर का स्क्वायर आएगा तो मेरे को तो यहाँ से पी आर के स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 73, 21/4 मिल रही है, वो भी पी आर के स्क्वायर की, तो पी आर को रूट में नहीं आना चाहिए था, पी आर का स्क्वायर होगा 21/4, और आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे फाइंड बोला है, पी आर फाइंड करने को बोला है, स्क्वायर में आना चाहिए था यार, अच्छा हाँ कहे को सही तो है, हाँ मैं बैक में जा नहीं सकता, वहाँ पर हमने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया था, नहीं नहीं सही है, 21/4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी आर की वैल्यू नहीं आई थी, सॉरी पी आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई थी, पी आर की वैल्यू आई थी, पी आर का जब स्क्वायर था तो हमने सारी वैल्यू को 16 का स्क्वायर 4 लिख दिया था, 49 का स्क्वायर 7 लिख दिया था, और 9 का स्क्वायर 3 लिख दिया था, ठीक है सही है। कन्फ्यूजन हो जाता है ना यार इसमें बार बार लिखने में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में क्रमशः ए डी माइनस बी, ए डी इक्वल्स टू बी, ए डी 7 सेंटीमीटर, बी डी 7 टू डी का, ठीक है ना, ये भी तो वही है, कॉन्ग्रुएंसी ही है, 9th-10th में कॉन्ग्रुएंसी होता है, एनसीईआरटी सीबीएसई भी तो और पहले होता है, तो अगर किसी को कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ लिया हो किसी ने तो यहाँ पर दिक्कत नहीं जाती, बस समझना होता है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी और ई सी पर डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है, ये हो गया डी, ये हो गया ई, मिड पॉइंट्स है, सच दैट ए डी ई इज इक्वल्स टू बी, अब यहाँ पर हिंदी में गलत प्रिंट है, ए डी इक्वल्स टू बी, मतलब ए डी ई ये वाला एंगल इक्वल है एंगल बी के, इफ़ ए डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए से डी सिर्फ इतना कितना है 7 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इतना कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन डी ई इज इक्वल्स टू कुछ मत करो ना, ये तो जस्ट कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन हो गया ना, मिड पॉइंट दिया ही है, उसने पहले ही कह दिया कि मिड पॉइंट है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन ही हो गया, ट्रायंगल ए डी ई के लिए भी और ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमारे पास ये एंगल है जो दोनों के लिए कॉमन है, और ये यहाँ पर एंगल बराबर ही है, ठीक है। तो अब बस आप कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगा, तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा, ए डी लिखा है ना मैंने, तो मैं लिखूँगा ए डी अपॉन ए बी, छोटू ट्रायंगल की एक साइड
और बड़े ट्रायंगल की एक साइड ए डी ए बी, फिर छोटे ट्रायंगल की एक साइड, सॉरी पहले छोटा ही लिया ना, हाँ, डी ई अपॉन बड़े ट्रायंगल की एक साइड बी सी। यही प्रॉपर्टी फॉलो करा देनी है, आंसर आ जाएगा। ए डी कितना गिवन है, ए डी, अरे यार बहुत सारा काओटिक हो गया, चलो इरेज कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी बस आप दिमाग में बैठा लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, छोटे ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड को लेकर कॉन्ग्रुएंसी बनानी होती है बस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। बी सी 9 सेंटीमीटर दिया ना, हटाओ इसको, क्वेश्चन दिमाग में आ गया ना बस। ए डी 7 सेंटीमीटर, ए डी मैंने ऊपर रखा था 7, बी डी 5 सेंटीमीटर है, तो 7 और 5 12, क्योंकि ये बी डी की लेंथ है। बी डी हमारी यहाँ पे बी था और यहाँ पर डी था और यहाँ पे ए था, तो नई साइड क्या बनेगी, ए बी बनेगी ना, तो 7 + 5 12 करना पड़ेगा। ठीक, इतना कर लिए। इज इक्वल्स टू बी सी 9 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर, तो डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी ये नीचे नहीं होगा, ऊपर मैंने लिया था, तो मान लिया कि डी ई की वैल्यू डी ई है और नीचे ये कितना आ जाएगा 9, बस सॉल्व कर देना है। कितने ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसका इससे 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 9 कितना हो जाएगा 63, और 63 को 12 से डिवाइड करना होगा, तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 और फिर 30, तो 12 × 2 = 24 और फिर 12 × 5 = 26, 5.25, बस यही इसका आंसर है। कहने का मतलब ये था, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट बोल दिया। कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, ये ए बी सी यहाँ पे बोल देगा, ये मिड पॉइंट है कौन कौन, डी और ई, तो हमेशा याद रखना है कि ए डी ये छोटू ट्रायंगल का साइड और ए बी ये बड़े ट्रायंगल का साइड इक्वल होगा डी ई छोटू ट्रायंगल का साइड अपॉन बी सी बड़े ट्रायंगल का साइड इक्वल होगा ए ई इक्वल होगा ए सी। बस ये प्रॉपर्टी थी और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए डी व्यास है और ए सी जो है, ए सी पर बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी 7 सेंटीमीटर और ओ बी 60 सेंटीमीटर, डी 60, बी सी की लंबाई में कहते हैं। क्या कह रहा है यार, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए डी व्यास है, ठीक है, ये हो गया। ए डी क्या हो गया हमारा, डायामीटर हो गया, ये ए हो गया, ये डी डायामीटर हो गया। ए सी पर बिंदु बी इस प्रकार है कि, अच्छा हाँ, ए सी पर बिंदु बी इस प्रकार है कि ओ बी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बी है, ओ बी ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। ओ बी ए 60 डिग्री है, ओ बी ए ये यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और डी ओ सी 60 है, डी ओ सी ये यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पर 60 है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी ना, ठीक है। ठीक है यार, इस क्वेश्चन में ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इसकी ना बेसिक आप याद रखो। इसमें ना मैंने देखा 2 से 3 बार में क्वेश्चन पूछा है। अरे साउंड